जो व्यक्ति यह समझता है वह ज्ञानवान है, और ये नहीं समझता, सिर्फ शरीर के पीछे लगा हुआ है, वो गाय और गधे के जैसा है। अरे जिस चीज के लिए आपने पूरा जीवन दिया, जिस शरीर के लिए आपने जीवन दिया, आपके घर वाले शरीर को जला देंगे या दफना देंगे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक संख्या 4। श्लोक संख्या 4 और 5 कंबाइंड है, क्योंकि बहुत विस्तार से भगवान ने 19 गुणों का वर्णन किया है। तो हम श्लोक 4 अलग करेंगे आज, और 5वां बाद में अलग करेंगे। बुद्धिर्ज्ञानम सम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुखम भावो भावो भयम चा भयमेव च। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय। तो भगवान ने ये 19 गुण बताए, और कैसे ये 19 गुण पूरे ब्रह्मांड में आपको दिखेंगे, देवताओं में भी, मनुष्यों में भी, कहीं कम कहीं ज्यादा। ये हमारे अंदर होने चाहिए। क्या है पहले वो समझेंगे, और कैसे ये 19 गुण लाने हैं वो भी हम समझेंगे। शॉर्टकट में भक्ति द्वारा ये 19 गुणों को हम प्राप्त कर सकते हैं। जैसे भागवतम में दिया गया है, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन सर्वैर गुणस्तत्र समासतः सुरौ। ये जो है ये हमको भगवान के भक्ति करने से, यस्यास्ति भक्ति भगवती यकिंचन, हम भगवान की अकिंचन भक्ति करेंगे तो सर्वैर गुणस्तत्र समासतः सुरौ, ये गुण हमारे अंदर सब आ जाएंगे। ये देवताओं के गुण हैं। तो क्या आज हम देखेंगे कि भगवान किस किस गुण पे फोकस कर रहे हैं और उसका अर्थ क्या होता है। तो पहला है बुद्धि। बुद्धि मतलब क्या होता है? हम किसी को बोल देते हैं तुम पढ़ाई नहीं करते हो, गधे हो, बुद्धि नहीं है। लेकिन पढ़ाई कर भी लिया तो उसको बुद्धि नहीं कहते। उससे क्या फर्क पड़ता है? पढ़ के किसी ने जो भौतिक पढ़ाई है, क्या उससे मोक्ष प्राप्त हो? क्या उससे अच्छा जीवन जी सकता है? क्या धर्म अधर्म सीख सकता है? यहाँ तो हम कई बार सुनते हैं पूरे विश्व में अब पढ़े लिखे लोग हैं वही सबसे ज्यादा क्राइम कर रहे हैं, आतंकवाद में वही लगे हुए हैं। इतना पढ़ा लिखने के बाद भी गलत काम करते हैं। मतलब पढ़ाई लिखाई से बुद्धि नहीं आती। जितने पढ़े लिखे लोग हैं वही ज्यादा ठग रहे हैं, लोगों को स्कैम्स कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग। तो बुद्धि का मतलब क्या है? भगवान शास्त्र के अनुसार सही डेफिनेशन बता रहे हैं। बुद्धि मतलब सही दृष्टि से चीजों को देखना, ये है बुद्धि। अब सही दृष्टि क्या होती है? कोई बोलेगा मतलब क्या है? मैं जो देख रहा हूँ वो सही है, आप जो देख रहे हो वो भी सही है। अब हमने ऐसे यहाँ 6 लिख दिया, इधर से मैं दिखा 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है, वो 6 है कि 9 है? तो ये संसार जो है ये रिलेटिव है। आप अलग देखते हो, मैं अलग देखता हूँ, लेकिन दोनों में से कौन सही है? हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों गलत हो। इसीलिए शास्त्र चक्षु, भगवान की बुद्धि से देखना पड़ेगा। बुद्धि का मतलब है सही पर्सपेक्टिव। बुद्धि का मतलब है कि जैसे भगवान ने उस वस्तु को बनाया है वैसे उसको देखना और उसको वैसे ही प्रयोग में लाना। तो ये कैसे पता पड़ेगा? ये शास्त्रों से पता पड़ेगा। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो शास्त्र पढ़ता है और शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करता है। जब शास्त्र के अनुसार अपना जीवन चलाता है तो वो सही दिशा में जाता है, चीजों को सही तरह से देखता है, और इसीलिए वो कोई गड़बड़ नहीं करता, कोई गलत नहीं करता, कुछ पाप नहीं करता, और इसीलिए उसको बुद्धिमान कहते हैं। क्योंकि वो पाप नहीं करता, अधर्म नहीं करता, तो उसको क्या मिलता है? उसको इनाम मिलता है, उसको मोक्ष मिलता है, उसको आनंद मिलता है। तो बुद्धि का मतलब है सही दृष्टि से देखना, और वो दृष्टि है शास्त्रों की, क्योंकि भगवान ने अपने जो दृष्टि है वो शास्त्रों में प्रदान की है। हम शास्त्रों के अनुसार चलेंगे तो सही करेंगे। दूसरा है ज्ञानम। ज्ञान मतलब क्या? बुद्धि हो गई, अब ज्ञान। बुद्धि से ज्ञान अर्जित किया जाता है। तो ज्ञान मतलब जड़ और चेतन में भेदभाव करना। क्या आत्मा है और क्या भौतिक है, उसमें भेदभाव करना। जीवन या जीव या आत्मा या चेतन ये अलग है और भौतिक अलग है। आप अभी देख रहे हैं, ये शरीर देख रहे हैं, ये कपड़ा देख रहे हैं, कपड़े के अंदर शरीर है, ये सब भौतिक है। मन, बुद्धि, अहंकार सब भौतिक है। ये देखना और फिर ये भी देखना कि इनके पीछे एक आत्मा है और वही सारा कार्य कर रहा है। और सभी आत्माओं, सारे ब्रह्मांड के पीछे एक परमात्मा है, भगवान कृष्ण, और पूरा सृष्टि वही चला रहे हैं। तो जड़ और चेतन में फर्क देखना, भौतिक और आध्यात्मिक। इससे क्या होगा? आज हम अपने कपड़ों के लिए, अपने घर के लिए, गाड़ी के लिए, अपने शरीर के लिए, अपने रिश्तेदारों के शरीर के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं इन सबको देखभाल करने की। लेकिन अगर हम समझ जाएंगे, हम नहीं बोल रहे कि मत करिए, ये तो जब से जन्म हुआ है इसको सिर्फ खत्म होना है। तो आप अपना पूरा टाइम, पूरी एनर्जी, पूरा पैसा, पूरे रिसोर्सेज इसमें नहीं लगाओगे, थोड़ा लगाओगे और फिर पता लगाओगे कि वह क्या वस्तु है जो खत्म नहीं होती। वो है आत्मा, और वो हम हैं। और इसीलिए हमको आत्मा के लिए भी कुछ समय निकालना चाहिए, जो है अपने रिसोर्सेज लगाने चाहिए। हमें आत्मा की देखभाल के लिए, आत्मा को खिलाने पिलाने के लिए भी कुछ करना चाहिए, अपनी भी आत्मा और अपने रिश्तेदारों, घर परिवार वालों की भी आत्मा।
जो व्यक्ति यह समझता है वह ज्ञानवान है, और ये नहीं समझता, सिर्फ शरीर के पीछे लगा हुआ है। स एव गोखर, भागवतम कहता है स एव गोखर, वो गाय और गधे के जैसा है, पूरा जीवन उसी में चला गया। अरे जिस चीज के लिए आपने पूरा जीवन दिया, जिस शरीर के लिए आपने जीवन दिया, आपके ही घर वाले शरीर को जला देंगे या दफना देंगे, बचेगा क्या? जिसके लिए किया और जिस शरीर से किया अपने परिवार के लिए, वो परिवार ही आपके उसी शरीर को जला देगा जाके। तो जब सब कुछ जल गया तो बचा कौन? बची आत्मा। आत्मा के लिए कुछ करना चाहिए ना, उसको कहते हैं ज्ञान। तीसरा गुण भगवान बता रहे असम्मोह। सम्मोह मतलब मोहित होना, बहुत ज्यादा मोह में आना। असम्मोह, कोई भी प्रकार का मोह नहीं होना, यानी संसार को जानना, कहाँ फंसना है कहाँ नहीं फंसना है। जैसे बिजली का खंभा होता है, बिजली की तार होती है, उसमें करंट आ गई तो इसीलिए बिजली के खंभे को या बिजली की तार को कैसे जाके पकड़ता नहीं, क्योंकि पता है इसमें झटके लगेंगे। बिजली की तार को जाके पकड़ लेगा, वहां फोटो खींचा लेगा, सेल्फी खींचेगा, खत्म हो जाए। एक बार एक लड़का ट्रेन के ऊपर चढ़ गया, ट्रेन खड़ी थी स्टेशन पे, आधा घंटा था अभी जाने के लिए, वो चढ़ गया ऊपर। तब नए नए मोबाइल्स आए थे, पुरानी बात है, और उसने सोचा कि ट्रेन के ऊपर खड़े रह के सेल्फी खींचता हूँ। मोहित था, मोह में फंसा हुआ था, अज्ञानी था, समझ नहीं पाया। जैसे ही उसने सेल्फी खींचने के लिए, अपना फोटो खींचने के लिए बटन दबाया, ऊपर जो 25,000 वोल्ट की जो वायर जा रही, वहां से करंट उसकी मोबाइल में घुसा और वहां से थ्रू उसके शरीर में घुसा। 25,000 वोल्ट उसके शरीर में गया, आधा सेकंड नहीं लगा, शरीर काला पड़ के राख बन गया, खत्म हो गया वहीं। सांप को रस्सी समझ को उठाएंगे तो क्या होगा? इसीलिए असम्मोहित होना, शास्त्र पढ़ के और समझना क्या सही है क्या गलत है। और जो भी आपके मन में संशय है उसको दूर करो। दूर करने के लिए 3 साधन है, साधु, गुरु, शास्त्र। शास्त्र पढ़िए, गीता भागवत, साधु से पूछिए, गुरु से पूछिए, वो आपके सारे संशय को दूर करेंगे, तब आप सही कर पाओगे। और जब सही पता पड़ जाएगा तो बिंदास, बिना किसी हिचक के आप वो कार्य करो। तो यह असम्मोह। फिर चौथा बता रहे हैं भगवान क्षमा। क्षमा मतलब माफ कर देना, लोगों की छोटी मोटी गलतियों को माफ कर देना। शिक्षा देते रहो, बच्चा है, शिक्षा देते रहो, कुछ गलती हो गई तो उसको क्षमा कर देना, समझना कि ठीक है अभ्यास कर रहा है। उसके बाद भगवान बताते हैं सत्यम। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, क्योंकि लोगों ने सत्य को इतना घुमा दिया है कि समझ में नहीं आता सत्य क्या है। सत्य मतलब यथारूप, एज इट इज। जैसे प्रभुपाद जी ने भगवत गीता लिखने के बाद एक और लाइन जोड़ी, एज इट इज, यथारूप। जैसे भगवान ने कहा उसी भाव से उसी सत्य को प्रस्तुत किया। सत्य मतलब सत्य, अगर मगर टगर उसमें नहीं लगता। ऐसे तो कहा जाता है कि सत्य बोलो लेकिन प्रिय बोलो, अच्छे से बोलो, लेकिन कई बार क्या करेंगे, कड़वा सच। सत्य कड़वा होता है। जब सत्य कड़वा होता है स्वीकार करना पड़ता है, न बोलने से हिचकना चाहिए न स्वीकार करने से हिचकना चाहिए, क्योंकि यही सत्य है। आप अगर बाजार में जाएंगे और सब्जी वाले को बोलेंगे कि हमको करेला दीजिए जो आम के जैसा मीठा हो, और वो आपको करेला दे रहा है, बोल रहा है बहुत मीठा है, कैसे चलेगा? आप अपने आप को ठग रहे हो, आपको पता ही नहीं क्या करेला और आम में फर्क क्या होता है। करेला कड़वा होता है, वो आम नहीं बन सकता, और सब्जी वाले ने भी आपको ठग दिया। तो सत्य को सत्य के साथ ही प्रस्तुत करना चाहिए, मतलब बोल देना चाहिए, जो है वो है। इसमें दूसरों का भला होता है, भले दुख लगेगा, भले कड़वा है, तकलीफ होगी, लेकिन आज नहीं तो कल उसका भला होगा। भागवत जो है, भगवत गीता जो है सत्य बोलता है। मनुष्य गधे और घोड़े जैसा काम कर रहा है, अपना जीवन व्यर्थ में गंवा रहा है। मनुष्य जीवन सबको नहीं मिलता, आपको मिला है, आप गधे जैसा उसको गंवा रहे हो। अच्छे से धर्म निभाओ, भक्ति करो और मोक्ष प्राप्त करो, ये सत्य है। और ये सत्य बोलने से डरना नहीं चाहिए। फिर भगवान बताते दमः। दमः मतलब इंद्रिय निग्रह, अपनी इंद्रियों को वश में करना। इंद्रियों को वश में कैसे करेंगे? क्या देखना बंद कर दें, आंख निकाल दें, सुनना बंद कर दें? ये तो भागते रहते हैं इंद्रिय। भगवान कहते हैं देखो, सुनो, स्वाद चखो, हाथ लगाओ, सूंघो, काम करो, जो भी इंद्रियों से कर रहे हो करो। देखिए शास्त्र के अनुसार और भगवान की सेवा के लिए। प्रसाद खाना, आपको पूरी खानी है, पनीर सब्जी खानी है, खाओ, जाइए बाजार, अच्छा वाला पनीर लाइए, डुप्लीकेट पनीर बहुत मिल रहा है, सावधान रहिए, अच्छा पनीर लाइए, पूरी बनाइए, भगवान को भोग लगाइए, खाइए। कौन मना करता है? भगवान की सेवा के लिए शास्त्र के अनुसार। अब कोई बोलेगा भगवान की सेवा के लिए हम शराब लेके आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, नहीं, इसीलिए कहा शास्त्र अनुसार। भगवान शराब नहीं पीते। तो शास्त्र अनुसार भगवान की सेवा के लिए अपनी इंद्रियों को लगाओ, आपको आनंद मिलेगा। फिर कहते हैं भगवान शमः। दमः इंद्रियों का निग्रह, शमः मन का निग्रह, मन को वश में करना। मन को कैसे वश में करेंगे? इंद्रियां तो फिर भी समझ में आती, मन को कैसे पकड़ के रखें? मन को बिल्कुल वश में नहीं कर सकते, बहुत मुश्किल है। सब तो मन के ही फंसे हुए लोग हैं, मन द्वारा प्रताड़ित लोग हैं। तो मन को वश में किया जा सकता है सिर्फ भक्ति द्वारा। जब मन कृष्ण से संपर्क में आता है तो ही मन जो है वो कंट्रोल हो सकता है। बुद्धि को बढ़ा के शास्त्रों द्वारा और साधु संतों की संगति करके ही मन को वश में किया जा सकता है। 2 तरह से पकड़ लेना, एक तरफ साधु संतों की संगति जिनका मन कंट्रोल है, और दूसरा शास्त्र। ये दोनों के जो विचार आएंगे ये आपके मन को पकड़ सकते हैं।
फिर सुखम और दुखम। सुख क्या है? जो भी आत्मा को सुख देता है वो असली सुख है। सवेरे सवेरे सोने में अच्छा लगता है, लेकिन वो शरीर को सुख दे सकता है, बट शरीर तो जड़ है, मृत है। ऐसा लगता है मेरे को अच्छा लग रहा है सोने में, लेकिन वो इवेंचुअली आगे चल के वो दुख का कारण बन जाए। तो सुख जो आत्मा को सुख दे और दुख जो आत्मा को दुख दे, उसको सुख और दुख कहते हैं। तो आत्मा का क्या क्या सुख है और आत्मा का क्या क्या दुख है, ये समझना चाहिए। तब आप असली में सुखी हो सकते हैं, नहीं तो दुखी रहेंगे। फिर भव अभव। भव मतलब जन्म, अभव मतलब मृत्यु। जन्म मृत्यु का संसार है, वो जानता है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। ये जानना चाहिए कि जन्म क्या है और मृत्यु क्या है। ये संसार जो है ये जन्म मृत्यु का संसार है, भव सागर इसको बोलते हैं। तो भक्ति करके इस जन्म मृत्यु से बाहर निकलना चाहिए। फिर 2 लास्ट गुण बताते हैं इस श्लोक में, भयम अभयम। भय क्या है? भयम जो होता है, जब भी आप अपने आप को या अपने आप की असलियत को नहीं जानते, तब आप भय में रहते हैं। अगर आप जान जाएंगे कि आप आत्मा हैं और कृष्ण के अंश हैं, तो भय नहीं रहेगा। अगर आप अपने आप को शरीर समझेंगे या मन समझेंगे या पुरुष समझेंगे या स्त्री समझेंगे या गरीब समझेंगे, अमीर समझेंगे, तो आपको भय रहेगा, क्योंकि ये टेम्पररी है ना, चेंज हो जाएगा। आप सोचेंगे मैं शरीर हूँ, ये भय लगा रहेगा, ओ शरीर बीमार न पड़ जाए, शरीर बूढ़ा ना हो जाए, शरीर की मृत्यु ना हो जाए, और ये तो लगा ही रहेगा। धूप है तो भी बीमार हो रहे हैं, बारिश हो रही है तो भी बीमार हो रहे हैं, और बुढ़ापा तो आएगा, मृत्यु तो आएगी, इसीलिए भय लगा रहता है। लेकिन अगर आप समझ जाए कि मैं तो आत्मा हूँ, तो अभयम, तो भय से अभय ज्ञान के द्वारा हो जाएगा। जब आप अपने सत्य को जान जाएंगे कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, तो भय से आप अभय पे पहुंच जाएंगे। क्यों? आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता। आत्मा भगवान का अंश है, भगवान के डायरेक्ट सिक्योरिटी में चल रहा है। अब हम उसको समझे और आत्मा के लिए जो अच्छा है वो करें, और आत्मा जो है शरीर और इंद्रियों का प्रयोग करके भगवान की सेवा करे। आत्मा का कभी मृत्यु होगा नहीं, आत्मा को भगवत धाम जाना है। तो जो व्यक्ति जानता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो डरेगा नहीं, हमेशा अभय रहेगा। इसलिए डरता नहीं। मर भी क्या तो क्या हुआ, मिसाइल आ गई, मर जाएंगे, नो प्रॉब्लम। तो शरीर मरेगा, आत्मा तो हमेशा भगवान का नाम ले रही है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जो भक्ति करता है, भगवान का नाम लेता है, गीता भागवत पढ़ता है, मरने से उसको पता है मैं भगवत धाम जाऊंगा, मुझे अच्छा मिलेगा, वो तो बहुत खुश है। कभी कभी आपको कोई अच्छी ट्रेन नहीं मिलती है, लोकल पैसेंजर टाइप की ट्रेन मिल गई, उसमें भी रिजर्वेशन नहीं मिली, अनरिजर्व सीट पे बैठे हैं, बहुत भीड़ हो गई है, बाथरूम से गंदगी की बदबू आ रही है, बाहर से पानी गिर रहा है, बारिश का बड़ा भीड़ भड़का, आप निकलना चाहते हो। जैसे ही आपका स्टेशन आता है, निकल गया, हमारी मर्सिडीज बाहर खड़ी है, हम उसमें अपने घर जाएंगे। तो भक्त जो भक्ति करता है, वो उसकी मृत्यु आती है तो दुखी नहीं होता, हाँ चलो निकल गए संसार से, अब चलें हम भगवत धाम, अपनी गाड़ी आ गई, वो अच्छी जगह है, ये संसार में रहना। तो ये है भयम अभयम। तो यहाँ पे भगवान ने 13 गुण बताए हैं, बाकी के गुण अगले श्लोक में वो हम आगे चर्चा करेंगे। हरे कृष्ण।